एक गांव में एक चिड़िया और उसका बच्चा रहते थे। गर्मियों के दिन थे। गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही थी कि जैसे सूरज आग फेंक रहा हो। चिड़िया का बच्चा रो रहा था और परेशान हो रहा था और अपनी मामा से कह रहा था कि ये गर्मी कब जाएगी, कब बादल आएंगे और बारिश होगी और हम एंजॉय करेंगे। चिड़िया ने कहा, ऐसा करते हैं कि गांव के पास जो एक नहर है वहाँ चलते हैं और वहाँ चल के नहाते हैं। इस तरह से हमारी गर्मी का एहसास भी कम हो जाएगा और हम मज़े से एंजॉय करेंगे। चिड़िया और उसका बच्चा जब नहर की तरफ जा रहे थे तो बाकी परिंदे भी उनके साथ हो लिए कि हम भी उनके साथ मिलके नहाएंगे। जब वो नहर पे पहुँचे तो चिड़िया और उसका बच्चा नहाने लगे और मज़े से नहाते रहे। उन्होंने खूब एंजॉय किया। आसमान में हल्के हल्के बादल छाने लगे और हल्की हल्की हवा भी चलने लगी। चिड़िया और उसका बच्चा और बाकी परिंदे और तितलियाँ बहुत खुश हुए कि अब तो मौसम बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन देखते ही देखते वो बादल गहरे होते गए और काले काले बादल आ गए और हवा भी तेज चलने लगी। कुछ तूफान सा आने लगा। चिड़िया को मौसम से परेशानी तो हुई कि कहीं तूफान ना आ जाए, लेकिन चिड़िया का बच्चा तो मज़े से नहाने में मसरूफ़ था। उसको तो कोई ख़बर ही नहीं थी कि तूफ़ान आ रहा है या तेज़ बारिश भी हो सकती है। जैसे ही बारिश शुरू हुई, चिड़िया ने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि बारिश तेज़ हो जाए और उनको कोई मुश्किल उठानी पड़े। लेकिन देखते ही देखते उन बादलों ने तो तूफ़ान मचा दिया। इतने काले बादल आए, बिजली चमकने लगी और तेज़ बारिश होने लगी। चिड़िया को ये डर लगा कि कहीं उसका बच्चा पानी के बहाव में बह ना जाए। उसने अपने बच्चे को लिया और अपने घर की तरफ चलने लगी। रास्ते में बारिश होती रही और वो भीगते रहे, लेकिन चिड़िया ने कहा कि हम अपने घर किसी न किसी तरह पहुंच ही जाएंगे। और जब चिड़िया और उसका बच्चा घर पहुंचे तो वो क्या देखते हैं कि उनका घर तो है ही नहीं। बाकी परिंदे भी उनके साथ अपने घर की तरफ चल पड़े और उन परिंदों ने भी क्या देखा कि उनका घर तो था ही नहीं। जितने भी दरख्त पे परिंदों के घर थे वो तो सारे तूफान और बारिश की वजह से टूट चुके थे। ये देखकर चिड़िया और उसका बच्चा बहुत घबराए। चिड़िया का बच्चा तो रोने लग गया कि मामा अब हमारा क्या होगा, हम कहाँ जाएंगे, हमारा तो घर टूट गया, अब हम कैसे रहेंगे। और ये तो बरसात का मौसम है, इसमें तो किसी भी वक्त आंधी और बारिश चलना शुरू हो जाती है। चिड़िया ने कहा कि तुम घबराओ मत, ऐसा करते हैं कि पास ही जंगल में एक कौवे का घर है जो लकड़ी का बना हुआ है। हम उससे जाके मदद मांगते हैं, हो सकता है कि वो हमें पनाह दे दे और हमारी मदद कर दे। जब चिड़िया और उसका बच्चा कौवे के पास पहुँचे और उन्होंने कौवे से मदद मांगी कि हमें जब तक बरसात रहने की इजाज़त दे दे, लेकिन कौवे ने साफ इनकार किया और कहा कि मैंने कोई ऐसा घर नहीं बनाया हुआ कि मैं हर किसी को यहाँ पर रहने की जगह दे दूँ। तुम यहाँ से चले जाओ और मेरे सुकून ख़राब ना करो। ये सुनकर चिड़िया और उसका बच्चा बहुत उदास हुए और बहुत मायूस हुए और रोने लग गए कि हमारी तो इसने मदद ही नहीं की, अब हम कहाँ जाएंगे। फिर चिड़िया को ख्याल आया कि पास ही एक दूसरा जंगल है जहाँ पर एक मोर रहता है और उसका घर मिट्टी का बना हुआ है। हम उससे जाके मदद मांगते हैं, हो सकता है कि वो हमारी मदद कर दे। मोर बहुत ही अच्छा था। उसने चिड़िया और उसके बच्चे को कहा कि तुम घबराओ नहीं, तुम मेरे साथ रह सकते हो। जब तक बरसात का मौसम है तुम आराम से रहो और अपना साथ साथ घर बनाते रहो। मोर ने चिड़िया और उसके बच्चे को मिट्टी भी ला कर दी कि तुम ये मिट्टी लो और जाकर अपना घर बनाना शुरू कर दो। और ये एक ऐसी जादुई मिट्टी है कि ना तो इससे घर टूटेगा और तुम्हें गर्मी का भी एहसास नहीं होगा। चिड़िया और उसका बच्चा बहुत खुश हुए और उन मोर के साथ रहने लग गए और साथ साथ अपना घर भी बनाते गए। जैसे ही चिड़िया का घर बन गया वो तो खुश हो गई और उसने मोर का बहुत शुक्रिया अदा किया कि उसने उनकी मदद की। अब चिड़िया और उसका बच्चा आराम से अपने मिट्टी के बने हुए घर में रहने लगे। अब उनको ना बारिश का खौफ था, ना किसी जानवर का खौफ था और अब इनको गर्मी का एहसास भी नहीं था क्योंकि उनका घर मिट्टी का था और मिट्टी बहुत ठंडी थी। इस तरह चिड़िया और उसका बच्चा खुशी खुशी रहने लगे।